वेलकम टू कंपटीशन स्टार। हेलो डियर्स, कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान के इस सेशन में हम लोग देखेंगे हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर भाषा से रिलेटेड हॉस्टल वार्डन के लिए इम्पॉर्टेंट प्रश्नोत्तर, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है और इसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। कंप्यूटर सिस्टम से 50 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, 50 प्रश्न, तो आप लोग अच्छे से समझिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जितने लोग भी देख रहे हैं सभी लोग एक्स्ट्रा फैक्ट को अच्छे से याद रखिएगा और इसके एनालाइज को समझिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को ऑल पे रखिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप लोग को मिल सके। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कंप्यूटर का मूर्त घटक टेंजिबल कंपोनेंट है। देखिए यहाँ मूर्त घटक वर्ड का यूज़ किया गया है, जिसको आप लोग समझ सकते हैं भौतिक स्वरूप, भौतिक रूप। ठीक है, कंप्यूटर का भौतिक रूप है, तो भौतिक रूप मतलब फिजिकल जो इसका रूप है वो कौन सा है, तो वो है हार्डवेयर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इसमें आप लोग का आ जाएगा जैसे कि माउस आ जाएगा, कीबोर्ड आ जाएगा, ठीक है, सीपीयू आ जाएगा, ये भी क्या है, एक प्रकार का हार्डवेयर है ना। रैम आ गया, ये भी हार्डवेयर है। रोम रोम आ गया, ये भी एक प्रकार का हार्डवेयर है। एचडीडी आ गया। जितना भी मॉनिटर है, जितना भी फिजिकल रूप है जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, वो क्या है, हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर जिसको हम टच नहीं कर सकते, जैसे कि आप लोग का विंडो हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम में, या एप्लीकेशन हो गया कोई भी एप्लीकेशन, ठीक है, या सॉफ्टवेयर हो गया, ये सॉफ्टवेयर, सॉरी, ये सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है, जिसको हम लोग टच नहीं कर सकती। तो इस प्रकार ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आप लोग को ये टेंजिबल कंपोनेंट करके ही इसको हिंदी में लिख के पूछ देगा, टेंजिबल कंपोनेंट करके। तो आप लोग इसको थोड़ा सतर्क रहिएगा, क्वेश्चन को समझिएगा, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। किस डिवाइस के उपयोग से एक कंप्यूटर पेरिफेरल को कंप्यूटर से जोड़ा नहीं जा सकता। तो इसमें जोड़ा नहीं जा सकता बोला है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा, क्योंकि बायोस से हम लोग क्या कर सकते हैं, नहीं जोड़ सकते हैं ना। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है बायोस, ये किसी कंप्यूटर में रहता है, लेकिन हम लोग को बोला है कि एक कंप्यूटर पेरिफेरल को कंप्यूटर से जोड़ा नहीं जा सकता। तो ये क्या है, मान ले जाए कोई डिवाइस है, जैसे कि हम लोग के पास एक मेमोरी कार्ड है, इसको हम लोग को कंप्यूटर के सीपीयू से जोड़ना है, तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे, यूएसबी का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो यूएसबी है, पैरेलल पोर्ट हो गया, ये सीरियल पोर्ट हो गया, ये सब क्या करते हैं, कंप्यूटर के पेरिफेरल को जोड़ता है, लेकिन बायोस नहीं जोड़ता। बायोस क्या है ये तो आप लोग को पता होगा, है ना, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। गणितीय प्रस्तुतिकरण से ध्वनि उत्पन्न करने वाला हार्डवेयर कौन सा है। यहाँ बोला गया ध्वनि उत्पन्न करने वाला, ध्वनि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साउंड बोला जाता है, ठीक। तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है साउंड सिंथेसाइजर, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, साउंड सिंथेसाइजर का प्रयोग कौन करते थे, तो स्टीफन हॉकिंग, आप लोग सुने होंगे, साइंटिस्ट हैं, है ना, साइंटिस्ट थे स्टीफन हॉकिंग्स। इन्होंने साउंड सिंथेसाइजर का प्रयोग करते थे बात करने के लिए। सब लोग को पता होगा कि उनके गाल का केवल एक मांसपेशी ही काम करता था, केवल एक मांसपेशी, बाकी सब क्या हो गया था, पैरालाइज हो गया था, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से कौन सा सबसे तेज है। तो देखिए सबसे तेज प्रोसेसर कौन सा है, तो ये i3, i5, i7, ir दिया हुआ है, ये जनरेशन को डिनोट कर रहा है। कोर का इंटेल i7th जनरेशन का है, ये 5th जनरेशन का है, ये 3rd जनरेशन का है, ये ir जनरेशन का है। तो इस प्रकार लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, तो देखिए लेटेस्ट वर्जन ही सबसे तेज प्रोसेसर रहेगा ना। ऐसा नहीं है कि पुराने ज़माने में हाई स्पीड का बना, अभी जो न्यू आधुनिक ज़माना आ रहा है इसमें आप लोग लो क्वालिटी का बना दिए, ये गलत बात है, ठीक है। तो इसमें लेटेस्ट वर्जन ही सबसे तेज प्रोसेसर होगा। तो लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, कोर i7 है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका गति का स्पीड कितना है, तो इसका गति का स्पीड है 2.6 से 3.7 गीगाहर्ट्ज,
ठीक है, ये इसका पावर है गीगाहर्ट्ज में। i5 का कितना है, तो 1.90 से 3.80 गीगाहर्ट। उसी प्रकार i3 का कितना है, i3 का आई थिंक 4.6 गीगाहर्ट्ज है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ये इसके हर्ट्ज पावर को दिखा रहे हैं ना कि इसके प्रोसेसर पावर को। अब देखिए, मान ले जाए 2 गीगाहर्ट्ज का एक चिप है जो कि सन 1950 में बना, ठीक है, और एक 2 गीगाहर्ट्ज का एक चिप है जो कि 2000 में बना, सन 2000 में। तो इसमें से सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन सा होगा, 2000 में ज़्यादा होगा ना पावरफुल, क्योंकि ये लेटेस्ट वर्जन पे है। भले इसका जो कैपेसिटी है गीगाहर्ट्ज में पावर है वो सेम है, तो इसी प्रकार ये मायने नहीं रख रहा है। ठीक, इसको आप लोग समझिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा गया है कौन सा कंप्यूटर सिस्टम का प्रोसेसर नहीं है। तो देखिए, इंटेल पेंटिनियम, मैकिंटॉश OS X 8086, ये क्या है, एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोसेसर है। लेकिन जो AMD है, AMD सेम्प्रॉन, ये कंप्यूटर प्रोसेसर नहीं है। लेकिन AMD का जो राइजन आता है, ठीक है, AMD का राइजन, ये क्या है, एक प्रकार का प्रोसेसर है। एन रहेगा ना ये, ठीक है, ये प्रोसेसर है, इसको याद रखिएगा। लेकिन जो ऑप्शन 1 है ये प्रोसेसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं, हार्ड डिस्क ट्रैक में विभाजित होता है जो पुनः किस में उप विभाजित होता है। देखिए, वीडियो काफ़ी लेट से इसलिए आ रहा है क्योंकि आप लोग में ज़्यादा लोग अभी देख नहीं रहे होंगे। कई लोग C-टेट में क्या है, व्यस्त है ना, शिक्षक पात्रता परीक्षा में, तो इसलिए आप लोग का व्यू भी नहीं आ रहा है, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं बढ़ रहा है, इसलिए अभी वीडियो थोड़ा डीले अपलोड किया जा रहा है। यदि आप लोग C-टेट का प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर C का आंसर क्या हो जाएगा, सेक्टर। इसको मैं आप लोग को पहले भी बता चुका हूँ एनालाइज में फ्लॉपी डिस्क का, ठीक है, एनालाइज में आप लोग को बताया जा चुका हूँ, इसका साइज भी बताया हूँ। इसका साइज कितने बाइट का रहता है कमेंट करके आप लोग को बताना, जिन लोग को पता होगा उन लोग, ठीक है। इसीलिए बोलता हूँ मैं आप लोग को कि एक्स्ट्रा फैक्टर को अच्छे से समझिएगा और एनालाइज को भी अच्छे से समझिएगा। यदि आप लोग को क्वेश्चन सरल लग रहा है तो आप लोग कमेंट करके बताइए आंसर पहले से, ठीक है। और यदि आप लोग सरल क्वेश्चन को पढ़ना भी नहीं चाह रहे हैं तो वो गलत बात है, क्योंकि कई बार क्या होता है, आप लोग सरल क्वेश्चन को ही भूल जाते हैं, तो उसको भी रिपीट करते रहिएगा। सभी क्वेश्चन सरल है और सभी क्वेश्चन कठिन है, कोई सरल नहीं है, कोई कठिन नहीं है, ठीक है तो दोनों सेम। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। सरल इसलिए लगता है क्योंकि आप लोग उस जो क्वेश्चन आप लोग को सरल रखते हैं उसको आप लोग बार बार पढ़े रहते हैं, इसलिए आप लोग को क्या लगता है वो सरल रखता है। लेकिन अदर क्वेश्चन बार बार नहीं पढ़े रहते इसलिए कठिन लगता है। तो आप लोग को क्या करना है, सभी को सरल बनाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। स्ट्रेटी क्या होता है, तो स्ट्रेटी होता है एक प्रकार का 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिकल कार होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा गया है, निम्न में से कौन सा स्टोरेज मीडिया केवल सीक्वेंशियल एक्सेस प्रदान करता है। सीक्वेंशियल एक्सेस, तो ये हम लोग को प्रदान करता है मैग्नेटिक टेप। जो मैग्नेटिक टेप होता है ये केवल सीक्वेंशियल एक्सेस प्रदान करता है, और जो फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क होता है ये सीक्वेंशियल एक्सेस नहीं देता। तो याद रखना, ओनली सीक्वेंशियल एक्सेस कौन देता है, मैग्नेटिक टेप। और ये जो A, B और D है, बाकी तीनों ये क्या है, ये डायरेक्ट एक्सेस है, ठीक है, डायरेक्ट एक्सेस याद रखिएगा। डायरेक्ट एक्सेस का एक मतलब रूप है, एग्जाम्पल है, समझिएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्न डिवाइस में से किसका सबसे तेज एक्सेस टाइम है। तो सबसे तेज एक्सेस टाइम बोला गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेमीकंडक्टर मेमोरी का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, ठीक है। और ये चुंबकीय डिस्क क्या होता है, तो ये होता है मैग्नेटिक डिस्क बोला जाता है, ये मैग्नेटिक टेप है, ठीक है। इसको समझिएगा क्योंकि यहाँ चुंबकीय वर्ड का यूज़ कर दिया गया है, तो इस पर आप लोग कन्फ्यूज मत होना, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
तो इसमें जो पूछा गया है ये आप लोग का कंप्यूटर के भाषा से पूछा गया है, सी लैंग्वेज से। ठीक, सी लैंग्वेज नहीं बोल सकते इसको, कंप्यूटर लैंग्वेज बोल सकते हैं, क्योंकि सी लैंग्वेज में एक प्रकार का सी लैंग्वेज आ जाएगा जो कंप्यूटर का लैंग्वेज है वो। ठीक है, तो देखिए किस भाषा को समझने के लिए कंप्यूटर को अनुवादक, अनुवादक मतलब जो अनुवाद करता हो, ट्रांसलेट करता हो, ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर, ठीक है, की आवश्यकता नहीं है। तो आवश्यकता नहीं है बोला है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मशीनी लैंग्वेज का। अब क्यों मशीनी लैंग्वेज का नहीं है, तो देखिए हम लोग अभी क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, है ना। हम लोग अभी क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। तो यदि हम लोग को कोई सामने वाला हिंदी बोल रहा है तो हम लोग को ट्रांसलेटर का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, हम लोग डायरेक्ट समझ जाएंगे। उसी प्रकार क्या है, हम लोग कंप्यूटर है, यदि कोई यूज़र हम लोग को डायरेक्ट मशीनी भाषा में पूछ रहा है तो हम लोग इसको डायरेक्ट समझ जाएंगे। लेकिन यदि कोई हम लोग को तेलुगु में पूछेगा, हम लोग हिंदी भाषी हैं और तेलुगु में पूछेगा या फिर फिलीपींस का लैंग्वेज में पूछेगा, ठीक है, अदर कंट्री के लैंग्वेज में पूछेगा तो हम लोग को ट्रांसलेटर का आवश्यकता होगा, है ना। इसके लिए हम लोग को किसकी आवश्यकता होगा, ट्रांसलेटर का आवश्यकता होगा समझने के लिए। उसी प्रकार अदर लैंग्वेज के लिए कंप्यूटर को भी समझने के लिए ट्रांसलेटर का आवश्यकता पड़ता है, ठीक है, लेकिन इसमें नहीं पड़ता है बोला है तो मशीनी लैंग्वेज है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सी भाषा एंड्रॉयड एप्लीकेशन में आमतौर पर उपयोग होती है। तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन में यूज़ कौन सी भाषा होती है, तो इसमें यूज़ किया जाता है जावा स्क्रिप्ट का। जावा इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। जावा भाषा को बनाया कब है, तो ये 1990 के दशक का भाषा है, जो कि माइक्रो सिस्टम ने मतलब वो किया था, माइक्रो सिस्टम वो डेवलप किया था इस भाषा को, ठीक है। और इसका मुख्य काम होता है एप्लेट्स निर्माण, मतलब कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग हो गया, इसमें एप्लेट्स बनाना, एप्लेट्स निर्माण में इसका अधिकतर यूज़ किया जाता है। एप्लेट्स तो आप लोग को पता होगा, एप्लेट्स किसको बोले जाता है, एक होता है प्रोग्राम जो कि मीडियम लेवल का होता है, और छोटे प्रोग्राम को क्या कहते हैं, एप्लेट्स, ठीक है। छोटे प्रोग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं, एप्लेट्स, इसको याद रखिए। और जो कंप्यूटर एंड्रॉयड एप्लीकेशन होता है वो छोटा प्रोग्राम होता है, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे एप्लेट्स, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, HTML का उपयोग क्या तैयार करने हेतु होता है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और इसका यूज़ क्यों किया जाता है, तो वो किया जाता है वेब पेज बनाने में, वेब पेज बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, यह निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा का अनुवाद है। तो देखिए निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा किसको बोला जाता है, असेंबली भाषा को। असेंबली भाषा को निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा बोला जाता है। तो जो असेंबली भाषा का अनुवाद करता हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, असेंबलर बोलेंगे, ठीक है, असेंबलर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार देखिए कंपाइलर किसको बोलते हैं, तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। कंपाइलर उसको बोला जाता है जो कि उच्च स्तरीय भाषा को किसमें कन्वर्ट करता हो, मशीनी लैंग्वेज में, मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करता हो, इसको बोला जाता है कंपाइलर, ठीक है, याद रखिएगा। और इंटरप्रेटर किसको बोला जाता है, तो ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कौन सा ट्रांसलेट करता है, तो वो करता है कंपाइलर। जैसे कि आप लोग को मैं पहले बताया हूँ कि हाई लेवल को मतलब हाई लेवल से यहाँ मतलब है उच्च स्तरीय लैंग्वेज से, तो उच्च स्तरीय लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कंपाइलर क्या करता है, ट्रांसलेट करता है। लेकिन जो इंटरप्रेटर होता है, ठीक है, इसमें एक सेकेंड, हाँ ठीक है, इसमें देखिए इंटरप्रेटर जो होता है ये क्या करता है, ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है इंटरप्रेटर। लेकिन यहाँ इसके आगे भी जोड़िए, परंतु
पूरी लाइन के शब्दों को, पूरी लाइन के शब्दों को अलग अलग अनुवाद करता है, अलग अलग अनुवाद करता है। ठीक है, तो जो इंटरप्रेटर होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल में तो कन्वर्ट करता है, लेकिन पूरे लाइन को अलग अलग क्या करता है, अनुवाद करता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और जो कंपाइलर है वो केवल कन्वर्ट करता है। ठीक, असेंबलर का बताया हूँ, लो लेवल लैंग्वेज को क्या करता है, मशीनी भाषा में, मतलब निम्न स्तरीय को मशीनी भाषा में, इसको बोला जाता है असेंबलर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, हार्डवेयर में शामिल है। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हार्डवेयर तो सब लोग को पता होगा, लेकिन हार्डवेयर में क्या शामिल है, तो इसको आप लोग कमेंट करके बताना। ठीक है, क्योंकि देखिए मैं आप लोग को इससे रिलेटेड पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि हार्डवेयर में क्या क्या आता है, सभी चीज़ का पूरा मैं आप लोग को डिटेल बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये आप लोग के लिए एक टास्क है, समझिए इसका, कमेंट करके कंपलसरी है आप लोग को बताना। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, और इसका कमेंट करेंगे तो आप लोग को पता चलेगा कि आप लोग कितने पानी में हैं। इसीलिए बोल रहा हूँ, जितने लोग एनालाइज को नहीं समझ रहे हैं उन लोग पैड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि अच्छे से आप लोग उसमें जो जितना भी शॉर्ट हैंड राइटिंग के रूप में आप लोग को प्रोवाइड कराया गया है वो सभी को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, पढ़ के समझिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, कंप्यूटर के किस उच्च स्तरीय भाषा का उपयोग व्यापार करने के लिए किया जाता है। तो देखिए व्यापार करने के लिए बोला है, तो व्यापार करने के लिए कोबोल का यूज़ किया जाता है, COBOL। ठीक है, इसका यूज़ क्यों किया जाता है, ये सभी जो है चारों ऑप्शन ये उच्च स्तरीय भाषा है, याद रखना। जो कोबोल है इसका यूज़ व्यापार के लिए किया जाता है, इसको आप लोग याद रखना। बेसिस भाषा का यूज़ क्यों किया जाता है, तो ये एक प्रकार का सामान्य भाषा के लिए किया जाता है, सामान्य रूप में किया जाता है, सामान्य भाषा के रूप में। ठीक है, बेसिस भाषा का। और एल्गोल जो है इसका यूज़ क्यों किया जाता है, तो इसका यूज़ किया जाता है जोड़ घटाव के लिए। जोड़ घटाव के लिए कौन सी भाषा का यूज़ किया जाता है, कौन सी, तो ये आ जाएगा एल्गोल, ये उच्च स्तरीय भाषा है। फॉर्ट्रेन, इसका यूज़ क्यों किया जाता है, तो इसका यूज़ किया जाता है फॉर्मूला को ट्रांसलेट करने के लिए, मतलब कोई भी सूत्र है इसको ट्रांसलेट करने के लिए ट्रांसलेशन में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। इसी प्रकार हो गया जावा हो गया, तो जावा का यूज़ क्यों किया जाता है, तो ये जावा का यूज़ किया जाता है एप्लीकेशन बनाने में। ठीक है, एप्लेट्स बनाने में, और ये एक प्रकार का क्या है, OOP है। ठीक है, OOP मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। ठीक है, इसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। ठीक है, तो इसको आप लोग इतना जो 16 क्वेश्चन है इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा। बाकी ये तो इजी क्वेश्चन है। ठीक है, काफ़ी सरल क्वेश्चन है, लेकिन सरल है तो आप लोग को समझना जरूरी है, ताकि आप लोग बार बार पढ़े तो वो और सरल पानी की तरह का हो सके। वीडियो इसलिए लेट से आ रहा है क्योंकि आप लोग अच्छे से कमेंट भी नहीं कर रहे हैं, ना लाइक नहीं कर रहे हैं, इसलिए लग रहा है कि कोई वीडियो को नहीं देख रहे हैं, इसलिए वीडियो थोड़ा डिले अपलोड हो रहा है। ठीक है, तो जितना जल्दी वीडियो चाहते हैं उतना जल्दी लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और क्या बोलते हैं, शेयर भी कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को ऑल पे रखिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त हो सके।